Hello everyone. Today we are going to start a new chapter, that is the chapter packing. Okay, this is the chapter of your book Beehive, class 9th. In this chapter, the author Jerome K. Jerome is basically making us teach the art of packing. Okay, this chapter packing is taken from the novel थ्री men in a boat. पहले आपके नॉवल हुआ करता था 10th क्लास में थ्री men in a boat, ये उसी चैप्टर का एक पार्ट है. ओके, रिटन बाय जीराम के जीरोम, उन्होंने लिखा हुआ है द स्टोरी इज अबाउट द आर्ट ऑफ पैकिंग. तो ये जो कहानी है, जो पैकिंग करने की एक कला होती है, उससे रिगार्डिंग है. द चैप्टर इज अबाउट ए हिम्यूरियस इंसिडेंट. हिम्यूरियस होता है मज़ेदार या मजाकिया. ओके, फन क्रिएटिंग. The chapter is about a humorous incident which happened when the narrator and his other two friends were packing for a boat trip. तो ये जो चैप्टर है ना, इसमें एक लेखक है और उसके दो दोस्त हैं. वो दोनों एक बोट पर ट्रिप करने जा रहे हैं और उसके दौरान उन्होंने जो पैकिंग की है उससे रिलेटेड ही चैप्टर है. तो अब चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी इसमें कि कितने करैक्टर्स हैं. तो बेसिकली इस चैप्टर की हम बात करें तो आपको 4 करैक्टर नज़र आएंगे. करैक्टर क्या होते हैं? पात्र, कि जिसके चारों तरफ कहानी घूमती है. ओके, तो एक तो हमारा लेखक हो गया, वो है जीराम, और दूसरा उसका एक फ्रेंड है हैरिस, और एक फ्रेंड उसका और है दैट इज़ जॉर्ज, और एक उनका कुत्ता है जिसका नाम है मंटमरेंसी. ओके, तो ये 4 करैक्टर्स के चारों तरफ पूरी कहानी घूम रही है. सो लेट्स स्टार्ट द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर. डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप्स? क्या आपको ट्रिप पर जाना पसंद है? व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप्स डू यू एंजॉय मोस्ट? आपको किस टाइप की ट्रिप बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं? हाउ डू यू फील अबाउट हैविंग टू पैक फॉर ए ट्रिप? तो जब आप ट्रिप वगैरह पे जाते हैं तो आपकी को किस तरह का पैक करना बहुत अच्छा लगता है? हैव यू एवर डिस्कवर्ड ऑन ए ट्रिप दैट यू हैव फॉरगॉटन टू पैक अ फ्यू थिंग्स? क्या कभी आप ट्रिप पर गए हो और वहाँ जाके ये बात भूल गए हो? यानी वहाँ जाके आपको ये बात पता चली हो कि आप कुछ ऐसा सामान भूल गए हो यू वेरी मच नीड, जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और दैट यू कांट फाइंड देम ईजिली, या फिर हो सकता है कि वो सामान आपको आराम से मिले ही ना. यानी आपने पैकिंग करके सामान ऐसी जगह रख दिया हो कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ रखा है. डज दिस मेक यू एंग्री? क्या आपको इससे गुस्सा आता है? और डज इट मेक यू लाफ एट योर सेल्फ, या फिर अपने आप पर हंसी आती है? तो नाउ रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स आर पैक. तो आओ हम डिटेल में पढ़ते हैं कि लेखक और उसके दोस्त मिलके कैसे ट्रिप के लिए पैकिंग करते हैं. आई सैड आई वुड पैक. इन द फर्स्ट लाइन आई. ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि आई कौन है. तो आई इज द ऑथर और द राइटर, यू कैन से दैट. एंड हु इज द राइटर? जेरोम के जेरोम इज द राइटर. तो दोनों लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि हु इज आई इन द फर्स्ट लाइन, क्योंकि आपको मैं ये चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें से इन बिटवीन क्वेश्चंस आएंगे. ओके, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी बोलते हैं उन्हें, तो इसलिए आपको हर चीज़ का मीनिंग पता होना चाहिए. तो क्वेश्चन बनता है इसमें हु इज़ आई. ओके, तो आई कौन है? यू कैन से दैट आई इज़ अ राइटर. और अगर मान लो ऑप्शन में राइटर नहीं है तो नाम लिखा होगा जीरोम के जीरोम. ओके, तो आई सेड आई वुड पैक. तो मैंने कहा मैं सबसे पहले पैकिंग करूँगा. तो कौन कह रहा है? राइटर कहता है आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग. तो लेखक कहता है कि मुझे अपनी पैकिंग पर बड़ा गुमान था, अभिमान था, गर्व था. ओके, प्राइड होता है प्राउड फील करना. पैकिंग इज वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग. तो लेखक कहता है कि पैकिंग एक वो चीज़ थी जो मुझे ऐसे लगता था कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उनसे सबसे ज़्यादा ज्ञान पैकिंग के बारे में मुझे है. It surprises me myself sometimes how many such things there are. तो कहते हैं कई बार तो मैं खुद भी पैकिंग करके हैरान हो जाता था कि ऐसी चीज़ें हो कैसे जाती हैं मेरे से, यानी इतनी अच्छी पैकिंग मैं कर कैसे लेता हूँ. आई impressed the fact अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस. कहते हैं इसी बात को लेकर, यानी अपनी पैकिंग की इस कला को लेकर मैं जॉर्ज और हैरिस दोनों को प्रभावित करना चाहता था.
and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. इसलिए मैंने अपने दोस्तों को कह दिया कि अच्छा यही होगा कि ये पैकिंग का सारा मामला तुम मेरे ऊपर छोड़ दो. They had better leave the whole matter entirely मतलब completely to me, यानी मेरे ऊपर छोड़ दो. They fell into the suggestion with a readiness. कहते मेरे दोस्त तो फटाफट इस सुझाव को मान गए. That had something uncanny. Uncanny means unusual भी कह सकते हैं, weird भी कह सकते हैं, strange भी कह सकते हैं, यानी अजीब. ओके तो कहते हैं कि ये बात मुझे अजीब लगी मेरे दोस्तों की कि मैंने इन्हें कहा कि पैकिंग का सारा मामला मेरे ऊपर छोड़ दो और ये इतनी जल्दी कैसे मान गए. जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द ईजी चेयर. कहते हैं जब मैंने ये बात कही ना कि पैकिंग का सारा काम मेरे मतलब मामला मेरे ऊपर छोड़ दो, तो जो जॉर्ज था वो एक आराम कुर्सी पर फैल गया पूरी तरह से. एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल. और हैरिस ने अपनी दोनों टांगें टेबल पर रखी और कॉक कर लिया. कॉक का मतलब होता है क्रॉस करके बैठ जाना. ओके या फिर आप कह सकते हो टिल्टेड भी बोलते हैं. इसका दूसरा सिनोनिम क्या होगा? टिल्टेड. ओके तो एक दूसरे के ऊपर टांग रख के वो बैठ गया. दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंडेड मतलब विश्ड. ओके दिस वॉज हार्डली मतलब बड़ी मुश्किल से. वट आई इंटेंडेड. अब लेखक कहता है कि जो मैंने इच्छा की थी ये वैसी तो नहीं थी, यानी ये कुछ अलग था. What I had meant, of course, was that I should boss the job. कहते मेरे कहने का मतलब था what I had meant मतलब मेरे कहने का मतलब था of course was that I should boss the job कि पैकिंग तुम लोग करो, मैं तुम्हें बॉस करूँगा. बॉस मतलब सुपरवाइज करूँगा, यानी तुम्हारे ऊपर ऑब्जर्व करूँगा, निरीक्षण करूँगा. एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शंस. और जॉर्ज और हैरिस हैं वो दोनों मेरी डायरेक्शंस के अंडर काम करेंगे. तो लेखक ने इनडायरेक्टली क्या सोचा था, लेखक ने कहा ना कि सारा मामला मेरे ऊपर छोड़ दो, तो लेखक के कहने का मतलब यही था कि पैकिंग मैं तुम्हें बताता जाऊंगा कैसे कैसे करनी है और काम तुम करते रहना. लेकिन वो तो अलग तरीके से ले गए. उन्होंने सोचा, किसने कहा कि पैकिंग तो मैं खुद ही कर लूँगा, इसलिए वो आराम से फैल गए. सो आई पुशिंग दैम असाइड एवरी नाउ. और कहता है कि फिर मैं सोचने लगा कि मैं अपने दोस्तों से जब पैकिंग करवाऊंगा ना तो मैं बीच बीच में उनको ऐसे धक्के से दूंगा. एंड देन विद ओ यू, और फिर उनको धक्का दे के बोलूँगा अरे 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 तुम ऐसे क्या कर रहे हो, हियर लेट मी डू इट. मैं बताता हूँ, मुझे करने दो, मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे पैकिंग करनी है. देयर यू आर, सिंपल एनफ. कहता फिर मैं उनको पैकिंग करके बताता और कहता देखा कितना आसान था. रियली टीचिंग दैम, और इस तरह से सच में उन्हें सिखाता. एज यू माइट से, तो वो कहता है कि जैसा तुम कह रहे हो, देखो कितना सीखना आसान था. देर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी. कहता लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मेरी बात को लिया ना, वो बात मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर गई. इरिटेट होता है मेड एंग्री, गुस्से में आना या फिर चिड़चिड़ा हो जाना. तो कहता है उनकी बात से मुझे बड़ा गुस्सा आया. There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. तो कहता है कि जब बाकी लोग आराम से बैठे हों और मैं काम कर रहा हूँ ना, इससे ज़्यादा इरिटेटिंग मुझे कुछ और बात नहीं लगती. I lived with a man once who used to make me mad that way. कहता है कि इस तरीके से तो वो आदमी, जो आदमी आराम से बैठा है और मैं काम कर रहा हूँ, उसका इस तरीके का बैठना ही मुझे पागल कर देता है. आई वुड लॉल ऑन द सोफा एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाय द आर टुगेदर. ही वुड लॉल ऑन द सोफा. लॉल होता है लेट जाना, ठीक है. कहते हैं वो आदमी जो मुझे काम करते हुए देख रहा है, अगर वो सोफे पे आराम से लेटा हुआ है, एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स, और मुझे काम करते हुए देख रहा है बाय द आवर्स टुगेदर, वो भी घंटों तक, कहते हैं इससे मुझे बड़ी चिढ़ उठती है. ही सैड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी मैसिंग अबाउट. ही सैड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी मैसिंग अबाउट. और जब वो सोफे पे फैला हुआ आदमी मुझे ये कह दे कि इस तरह काम में बिजी और बिल्कुल फंसे हुए देखकर उसको बड़ा अच्छा लगता है, तो कहता मुझे और भी चिढ़ उठती है. लेखक कह रहा है नाउ आई एम नॉट लाइक दैट. कहते हैं अब ऐसा तो नहीं था. आई कांट सिट स्टिल, मैं भी बिल्कुल शांत नहीं बैठ सकता था.
एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग। कहते मैं ऐसा आदमी नहीं था कि मैं आराम से बैठा रहूं और दूसरे को दासों की तरह काम करते देखता रहूं, लेकिन कोई मुझे देखकर ऐसे हंसे, मुझे बड़ा गुस्सा आता था। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिंटेंड। कहते मैं ऐसा आदमी था या मैं ऐसा चाहता था कि मैं खड़ा हो जाऊं और उस आदमी को सुपरिटेंड करूं, यानी उस आदमी को समझाऊं कि पैकिंग कैसे करनी है। एंड वॉक राउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स, और अपने पॉकेट्स में हाथ देकर मैं इधर उधर घूमता, ना कि फैल जाता। एंड टेल हिम व्हाट टू डू, और साथ साथ उस आदमी को बताता जो भी पैकिंग कर रहा होता कि कैसे करनी है। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर। कहते हैं मेरी तो ऐसी ही नेचर है। नेचर होता है स्वभाव, एनर्जेटिक मतलब टाइड विद स्ट्रैप्स, फिल्ड विद एनर्जी। सॉरी, क्या था? एनर्जेटिक का मतलब फिल्ड विद एनर्जी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, उत्सुकता से भरा हुआ। कहते मेरा ऐसा ही स्वभाव है। आई कांट हेल्प इट, मैं ऐसे बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि कोई आराम से बैठा रहे, मैं काम करता रहूं, या कोई और काम कर रहा है और मैं आराम से बैठा रहूं। हाउएवर आई डिड नॉट से एनीथिंग। लेखक कहता है हालांकि मैंने कुछ कहा नहीं, बट स्टार्टेड द पैकिंग। अब दोस्तों को कुछ कहा नहीं, लेकिन पैकिंग शुरू कर दी। इट सीम्ड ए लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वॉज गोइंग टू बी। लेखक कहता है मैंने जितना सोचा था ना, ये उससे काफ़ी लंबा काम लगा मुझे। बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट, और कहता है आखिर मैंने बैग की पैकिंग पूरी कर ली। एंड सेट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट, और बैग के ऊपर बैठ गया और बैग को बैठ के उसके ऊपर बेल्ट बांध दी ताकि वो खुले ना। आरंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सैड हैरिस। और लेखक के लिए सबसे ज़्यादा एम्बैरेसिंग क्या हो गया अब, कि लेखक ने जब बैग पैक कर लिया, उसके ऊपर रस्सी तक बांध दी, तब उसका दोस्त बोला तुमने ये जूते नहीं पैक करने थे। एंड आई लुक्ड राउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम। लेखक कहता है मैंने पीछे मुड़ के देखा और देखा कि जूते पैक करना तो मैं भूल ही गया हूँ। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस, बिल्कुल हैरिस की तरह है। ही कुड नॉट हैव सेड ए वर्ड अंटिल आई वुड गॉट द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड, ऑफ कोर्स। अब लेखक कहता है कि हैरिस क्या थोड़ी देर पहले नहीं बोल सकता था क्या ये बात कि जूते नहीं पैक किए, वो भी तब जब मैंने बैग को भी बंद नहीं किया था और उस पर स्ट्रैप यानी रस्सी नहीं बांधी थी। एंड जॉर्ज लाफ्ड, जॉर्ज हंस पड़ा इस बात से, हैरिस की इस बात से हंस पड़ा। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग। लेखक कहता है ये तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए चिढ़ाने वाली बात थी। सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिज, और वो भी उसकी बड़ी बेढंगी हंसी थी। सेंसलेस मतलब जिसमें कोई भी अक्लमंदी ना हो, मजाक उड़ाने टाइप। ओके, सेंसलेस हंसी से कहता है मुझे और भी इरिटेशन हुई। दे डू मेक मी सो वाइल्ड। कहता है उन दोनों दोस्तों ने मिलकर ना मुझे पागल कर दिया। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन। कहता है मैंने बैग दोबारा खोला, जूते उसमें पैक किए। एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, और कहता है जैसे ही मैं बैग बंद करने वाला था ना, ए हॉरिबल आइडिया अकर टू मी। कहते मेरे दिमाग में एक बड़ा ही भयानक विचार आ गया। हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश। मेरे दिमाग में विचार आया अरे मैंने टूथब्रश मेरा पैक किया है कि नहीं। आई डोंट नो हाउ इट इज़। अब लेखक कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैंने क्या कैसे पैक किया है, बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश। लेखक कहता है लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैंने अपना टूथब्रश पैक किया है या नहीं। माई टूथब्रश इज अ थिंग दैट हाउंट्स मी व्हेन आई एम ट्रेवलिंग। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा आपका 6 मार्क्स का, और दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, माई टूथब्रश इज अ थिंग दैट हाउंट्स मी व्हेन आई एम ट्रेवलिंग। तो लेखक कहता है मेरा जो टूथब्रश था ना, वो एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा यात्रा के दौरान मुझे डराता रहता है, या हाउंट्स होता है डराना या फिर ट्रबल क्रिएट करना। ओके, मेरे लिए मुश्किल पैदा करता है। मुश्किल क्यों? क्योंकि टूथब्रश ब्रश करने की लेखक को आदत थी और वो ब्रश रख के भूल जाता था और फिर उसको प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, और एंड मेक्स माई लाइफ अ माइजरी। कहता है कि जिसकी वजह से मेरी जिंदगी जो थी ना वो दुख भरी हो जाती थी। आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट। कहता है मुझे रातों को भी सपने आते थे कि मैंने टूथब्रश पैक नहीं किया। एंड वेक अप इन ए कोल्ड पर्सपिरेशन। और कहता है जब मैं उठ जाता था नींद में से तो ऐसे ठंडा हुआ पड़ा होता था। पर्सपिरेशन होता है स्वेट, पसीना।
एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट। और कहते हैं रात को ही मैं उठ जाता और फिर अपने ब्रश की तलाश करने लगता था। अक्सर मेरे पास साथ ऐसा होता था। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट। और कहता है कि मैं रात को फिर पैक कर देता और सुबह मुझे यूज़ करना होता था, लेकिन उससे पहले मैं इसे पैक कर चुका होता था। एंड आई हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट। और सुबह मुझे दोबारा फिर पैकिंग खोलनी पड़ती थी ब्रश को निकालने के लिए। एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग। कहता है कि ये एक आखिरी चीज़, ये चीज़ एक ऐसी थी, यानी मेरा टूथब्रश एक ऐसी चीज़ थी जो हमेशा बैग में से आखिर में निकलता था। एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट। कहते मैं दोबारा इसे पैक करता था फिर भूल जाता था। एंड हैव टू रश अपस्टेयर्स फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट। कहते आखिरी पल तक मुझे ब्रश के लिए सीढ़ियों से ऊपर नीचे भागना पड़ता था। एंड कैरी टू द रेलवे स्टेशन रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंडकरचीफ। और कई बार तो कहता है कि मुझे अपने रुमाल में ही लपेट कर टूथब्रश को जेब में डालकर रेलवे स्टेशन जाना पड़ा। ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग आउट। तो कहता है कि निस्संदेह उस ब्रश को ढूंढने के लिए मुझे हर छोटी से छोटी चीज़ बाहर निकालनी पड़ी बैग से। एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट। अब लेखक कहता है कि मुझे वो जो ब्रश था वो बैग में भी नहीं मिला। आई रिम्यूज द थिंग्स अप इनटू मच द सेम स्टेट। रिम्यूज्ड होता है बहुत जल्दी या फिर केयरलेसली। ओके, तो आई रिम्यूज द थिंग्स अप इनटू मच द सेम स्टेट। तो कहता है मैंने जल्दी में सारी चीज़ें उलट पुलट कर दी, यानी उसी सिचुएशन में ला दी जैसे पैकिंग करने से पहले थी। दैट दे वर मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड। यानी बिल्कुल वैसे ही सारी चीज़ें हो गई जैसी दुनिया शुरू होने से पहले थी। कहने का मतलब पैकिंग शुरू होने से पहले जैसे चीज़ें सारी बाहर निकली पड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही सारी खाली हो गया फिर दोबारा बैग। एंड व्हेन क्योस रेन्ड, कहते जब हंगामा शुरू हुआ था। क्योस क्या होता है? अफरा तफरी या फिर हंगामा। ओके, तो वैसी ही चीज़ें दोबारा से हो गई। ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर। अब लेखक कहता है मुझे जॉर्ज और हैरिस के जो टूथब्रश थे वो कम से कम 18 बार मिले होंगे। बट आई कुड नॉट फाइंड माई ऑन, लेकिन मुझे मेरा ही ब्रश नहीं मिला। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाई वन। कहते एक एक करके मैंने दोबारा से चीज़ें वापस डाल दी। एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शुक इट। और हर चीज़ मैंने उठाई, हिलाई और फिर बैग में डाली। देन आई फाउंड इट इनसाइड ए बूट। कहते आखिर में वो मुझे मेरा टूथब्रश जूते के अंदर मिला। आई रीपैक्ड वंस मोर। कहते मैंने दोबारा से उसे पैक कर दिया। व्हेन आई हैड फिनिश्ड, कहते लेकिन जब मैंने बैग की पैकिंग फिनिश की, जॉर्ज आस्क्ड इफ़ द सोप वाज इन। तो जॉर्ज ने मुझे पूछा साबुन है ना अंदर। I said I did not care a hang whether the soap was in or whether it wasn't. लेखक कहता है मैंने उसे कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि साबुन इसमें है या नहीं है। एंड आई स्लैम्ड द बैग शट। स्लैम्ड होता है एकदम से या धड़ाम से या फिर बैंड। ओके, बैंड मतलब जोर से। तो कहता है मैंने जोर से बैग का दरवाज़ा बंद कर दिया। एंड स्ट्रैप्ड इट, और उस पर पट्टी बांध दी। एंड पट्टी मतलब बेल्ट बांध दी। एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टेकल्स इन इट। और फिर मुझे पता चला कि मैंने अपने चश्मे भी इसमें पैक कर दिए हैं। एंड हैड टू री ओपन इट। फिर मुझे दोबारा उस बैग को खोलना पड़ा। इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM। कहते आखिर में वो बैग मैंने 10:05 पे फिर बंद कर दिया। एंड देन देयर रिमेन्ड द हैम्पर्स टू डू। कहते हैं कि अब वहाँ पर क्या रह गया था? हैम्पर्स रह गई थी। अब टोकरियों की पैकिंग करनी रह गई थी। हैरिस सेड दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 आवर्स टाइम। तो हैरिस ने कहा हम 12 बजे से पहले ये टोकरियों की पैकिंग कर देंगे। यानी बैग की पैकिंग की जिरोम ने, लेखक ने, और हैरिस और जॉर्ज की बारी थी अब टोकरियाँ पैक करने की। ओके, एंड दैट he and George had better to do the rest। अब बाकी जो बचा हुआ काम था वो जॉर्ज और हैरिस ने करना था। एंड आई एग्रीड। लेखक कहता मैं भी राजी हो गया। एंड सेट डाउन, और मैं भी अब बैठ गया। एंड दे हैड अ गो। अब वो उन दोनों को आगे का काम करना था।
दे बिगेन इन ए लाइट हार्टेड स्पिरिट। कहते हैं पहले तो उन्होंने बड़े मज़े से, लाइट हार्टेड का मतलब होता है लेयरली, बड़े आराम से, ओके। तो शुरुआत में तो उन्होंने बड़े आराम से पैकिंग शुरू की। एविडेंटली मतलब क्लियरली, ओके। एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट। स्पष्ट था या बिल्कुल साफ थी ये बात कि वो मुझे दिखाना चाहते थे। इंटेंडिंग होता है थिंकिंग, टू शो मी हाउ टू डू इट, यानी मेरे दोस्त मुझे दिखाना चाहते थे कि पैकिंग कैसे की जाती है। आई मेड नो कमेंट। कहते हैं मैंने भी कोई कमेंट नहीं की, कोई टिप्पणी नहीं की। कमेंट होता है रिमार्क, ओके। आई ओनली वेटेड। लेखक कहता है मैंने सिर्फ इंतज़ार किया। विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, हैरिस इज़ द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड। और जॉर्ज की बजाय हैरिस जो था वो इस दुनिया का सबसे बुरा पैकिंग करने वाला था। एंड आई लुकड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स। कहते हैं मैंने प्लेटों और कप के ढेर की तरफ देखा। पाइल होता है ढेर, हीप भी आप कह सकते हैं, ओके। तो उनके ढेर की तरफ देखा। एंड केटल्स एंड बॉटल्स एंड जार्स एंड पाइज एंड स्टोव्स एंड केक्स एंड टमाटोज। कहते हैं जितना भी सामान टोकरियों में भरना था वो सब वहीं पड़ा था, उनकी तरफ देखा। एंड फेल्ट दैट द थिंग वुड सून बिकेम एक्साइटिंग। और मैंने महसूस किया जल्दी ही सारा मामला बड़ा एक्साइटिंग होने वाला है। इट डिड, और सच में ये एक्साइटिंग हुआ। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग ए कप। उन्होंने पैकिंग की शुरुआत एक कप तोड़ के की। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड, और यही वो उनका पहला काम था। दे डिड दैट जस्ट टू शो यू दैट दे कुड डू। उन्होंने मुझे दिखाने के चक्कर में कि वो भी पैकिंग कर सकते हैं, एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड, और मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से पैकिंग कर सकते हैं। जब उन्होंने शुरुआत की तो शुरुआत में ही उनसे कप टूट गया। देन हैरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ ए टमाटो। तब हैरिस ने क्या किया, नीचे टमाटर रख के उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी मुरब्बे का डब्बा रख दिया। एंड स्क्वेस्ट होता है कुचल देना, और जिसकी वजह से सारे टमाटर कुचले गए। एंड दे हैड टू पिक आउट द टमाटो विद ए टी स्पून। और टोकरियों से हैरिस और जॉर्ज दोनों को टमाटर चम्मच के साथ बाहर निकालने पड़े। यानी जो पैकिंग की शुरुआत थी वह बहुत बुरी हुई। विद इट वी हैव completed the half part of this chapter. In my next video we will do the rest part of the chapter. Till then, stay home, stay safe, and please like and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.